सो थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आज मैं डिस्कस करूँगा फ्रेशर्स के बारे में। फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब में प्लेस्ड होने के लिए, कॉल नहीं आ रहे इंटरव्यू। तो इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और ये भी आप लोगों के साथ एक रोड मैप शेयर करूँगा जिससे आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके किसी भी एक अच्छी कंपनी के जॉब को क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हूं मयंक और मुझे 14 इयर्स आईटी एक्सपीरियंस है। मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इवन फांग सब कंपनी के साथ वर्क कर चुका हूं और इन 14 इयर्स में मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं, कई इंटरव्यूज़ लिए हैं। उन सब का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता कहीं ना कहीं वो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू कॉल्स। इंटरव्यू कॉल्स आना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए। ओके, क्योंकि आधे से ज़्यादा या मोर देन 50% वहीं रह जाते हैं कि उनको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहे। तो सबसे पहले समझेंगे इंटरव्यू कॉल कैसे लाएंगे, मतलब ऐसा क्या करेंगे कि इंटरव्यू कॉल आए। फिर इंटरव्यू आया तो उसको क्रैक कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, ठीक है। और क्रैक होने के बाद कैसे वर्क करना है वो इस वीडियो में तो नहीं, बट मे बी इन एनी अदर वीडियो आई विल कवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आप लोगों को फुलफ़िल करने रहेंगे। सबसे पहले आपका रिज्यूम। आपका रिज्यूम इज़ नथिंग बट वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एचआर के सामने, ठीक है। तो आपको अपना रिज्यूम इतना इम्प्रेसिव बनाना होगा कि कोई भी एचआर उसको देख रही है या हायरिंग मैनेजर उसको देख रहा है तो उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई, दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन आई वांट टू हायर। तो आप लोगों को कॉल आएंगे, कॉल आते हैं, रैंडम भी रिज्यूम बनाएंगे तो कॉल आएंगे अगर रिक्वायरमेंट रही। बट हम लोग बात कर रहे हैं एक स्टेप अप, जो नॉर्मल होता है वो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आप एफ़र्ट डालिए, आपके पास कॉल आएंगे, उसको कन्वर्ट करिए, जॉब लीजिए। दिस शुड बी योर फोकस। ओके, मैं सिर्फ वही बात करूँगा आज, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करूँगा। तो रिज्यूम एक अच्छा बनाइए। रिज्यूम में क्या होना चाहिए? आपका स्किल, कौन सा स्किल मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा, वो भी एक पार्ट है। स्किल होना चाहिए आपका मेंशन। आपका प्रोजेक्ट, आपने जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी प्रोजेक्ट में वर्क किया हो उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, कि क्या वो प्रोजेक्ट था, कैसे वर्क किया, आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, और इसलिए आपको वो सब मेंशन करना रहेगा। ये हो सकता है आपके इंटरव्यू में डिस्कस होगा कि आपका क्या रोल था, ये सब। ओके, और उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम आपने किया हो, फॉर एग्जांपल हैकाथन में पार्टिसिपेट, या हैकाथन में ही आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया या सिर्फ पार्टिसिपेट किया, वो सब भी मेंशन करिए। इट्स अ गुड प्लस पॉइंट फॉर यू। तो इंटरव्यू को इस तरह से आप बनाइए कि एक इम्प्रेसिव बने। आप इंटरव्यू फॉर्मेट कहीं से भी ले सकते हो, चैट जीपीटी या बहुत सारे ऐसे टूल हैं, एआई टूल हैं आज की डेट में, जिनके थ्रू आप इजीली एक फॉर्मेट ले सकते हो। उस फॉर्मेट को आप फुलफ़िल करिए, जो भी मतलब फॉर्मेट दिया उसको आप अपने डेटा डालिए और आपका रिज्यूम रेडी। सो रिज्यूम इज़ फर्स्ट थिंग। और आजकल नया कंसेप्ट चल रहा है एटीएस। ओके, सो एटीएस के थ्रू स्क्रीनिंग होती है। तो आप सर्च करिए एटीएस इंटरव्यू रिज्यूम फॉर्मेट विथ एटीएस, तो आपको वो फॉर्मेट के मिल जाएंगे। ओके, तो देख लीजिए, मतलब इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता इतना कोई इम्पैक्ट होगा एज अ फ्रेशर, बट एज आई सेड कि एक कदम आगे चलना है। ओके, तो एटीएस का पैटर्न का कोई भी एक रिज्यूम ले लीजिए और उसको फुलफ़िल करिए। ये आपका प्लस पॉइंट होगा और एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड होता है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इन द सेंस कि आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी डिग्री आपने की उसमें थ्रू आउट 60% होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, बट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बट 60% जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज आपको 90% या मोर देन 90% कंपनी में
एलिजिबल रहोगे। अगर इससे कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल 10th में आपका 60% नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉल नहीं आएंगे, बट हो सकता है आपकी जो कंपनीज है वो 90% से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, लाइक 60% कंपनी ही आपको अलाउ करेगी। सो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। आपको सिर्फ एक कंपनी चाहिए और कंपनी करोड़ों में, ठीक है। तो इतना इस बारे में कभी मत सोचिए। 60% थ्रू आउट है बेस्ट, यू आर एलिजिबल। 60 से कम हो इतना मत सोचिए, बस प्रिपेयर रहिए। बस ये क्राइटेरिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा होता है एक गैप। सो कुछ कंपनी अलाउ करती हैं लाइक 1 ईयर गैप हो तो दे आर ओके, 2 ईयर गैप हो तो ओके, बट 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनी में शायद ये रहता है कि 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। तो अगेन वही कंसेप्ट आएगा कि अगर आपके कोई भी गैप नहीं है तो 90% या मोर देन 90% कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो, 100% के लिए भी एलिजिबल हो। अगर है गैप तो आप 60, 70, 40 ऐसी कंपनी के लिए होंगे। सो अगेन नथिंग टू वरी, बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। ओके, तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं आपके सिलेक्शन के। और हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप की है वो आपके लिए सबसे वैलिड और सबसे प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इंटर्नशिप से ये शो करता है कि आपने उस इंडस्ट्री में वर्क किया है, 3 महीने 6 महीने जो भी आपने दिया है, आप उस इंडस्ट्री को समझने लगें। और उसमें अगर आपने वर्क किया है तो आप, मुझे लगता है कि 1 कदम या 2 कदम आगे हैं जो भी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। अगर सब ने किया है तो डेफिनेटली सब इक्वल हो जाएंगे, बट आई डोंट नो सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर आप इंटर्नशिप करके जा रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट आपको रहेगा। तो आप इस पे भी आप सोच सकते हैं कि अगर आप थर्ड ईयर में 4th ईयर में, तो आप एक इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करिए। कैसे मिलती है रिसर्च करिए। आजकल गूगल और चैट जीपीटी है तो हर कुछ आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक हिंट देना है, उस पर आप रिसर्च करिए और उस पर वर्क करिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा फॉर श्योर। ओके, सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्राइटेरिया, रिज्यूम, स्किल, इंटर्नशिप, गैप, ये सब कंबाइन होके आपको इंटरव्यू कॉल दिलाएगा। तो ट्राई करिए इन सब में आप कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। अब आता है इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपको प्रिपेयर होना है उस कंपनी के लिए। तो आपको रिसर्च करनी होगी, कितने राउंड होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, और कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ एनी इंटरव्यूअर, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसने इस इंडस्ट्री में वर्क किया है, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा उसको। तो सिर्फ नॉलेजेबल बात करिए, यहाँ वहाँ की कोई बात मत करिए, और अपने क्वेश्चंस कुछ ऐसे रखिए जो बहुत ही मतलब शो करे कि यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करके जाइए इंटरव्यू के लिए कि आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि सामने वाला आपको जज कर सके कि नहीं, ये ही इज़ थिंकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, तो ये सब प्रिपेयर करके आप इंटरव्यू के लिए जाइए, राउंड्स आप देख लीजिए, इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो गए। ओके, अब इंटरव्यू कैसा गया और सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, इट्स डिपेंड्स। ओके, तो ये एक इंटरव्यू पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। एज एन इंटरव्यूअर जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ कई लोगों के लिए मैंने, तो एक एज एन इंटरव्यूअर मैं आपको बताता हूँ क्या आप में वो देखेंगे एज अ फ्रेशर। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि आपने वर्क क्या किया है। ओके, अगर आपने इंटर्नशिप की है, आपने प्रोजेक्ट बनाया है जो मैं अभी बता रहा था आपको, उस बारे में वो डिस्कस करेगा 101%, क्योंकि वो आप जानना चाहता है कि आपका क्या रोल था, आपने उसमें क्या किया। अगर आपने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपने बहुत अच्छे से वर्क किया, डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉइंट। ओके, और कोई भी एक स्किल जो भी आपने लिखी है उसका एटलीस्ट फाउंडेशन आपको आना चाहिए। मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने जावा लिखा है तो आपको इतना पता होना चाहिए व्हाट इज़ उप्स कंसेप्ट, और आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकें।
आप इजीली गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए कौन से प्रोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। वो आपको एक लिस्ट देगा, 10 या 12 प्रोग्राम प्रिपेयर कर लीजिए, एक प्लस पॉइंट आपका। अगर आपने प्रोग्राम लिख दिया तो इट्स रियली गुड थिंग फॉर यू। तो ये सब आप प्रिपेयर करके जाइए। अगर ये मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ का क्या पैटर्न होता है आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए। मुझे उसका नॉलेज नहीं है तो मैं बिना नॉलेज के कुछ आपको ज्ञान नहीं दूंगा। ओके, आप रिसर्च करिए। तो ये आप कर सकते हो राइट, कि अगर आप सिविल का दे रहे हो या फिर किसी और इंडस्ट्री का दे रहे हो तो चैट जीपीटी में पूछिए फ्रेशर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप करिए तो आपको डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट मिलेगा। इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, वो बस ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई आप में एक लर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए, जल्दी से क्यूरियस टू लर्न होने चाहिए आप। और आप जब कंपनी में आएंगे तो आपको विद इन 1 और 2 मंथ ऑन बोर्ड कर सके, बस वो इतना ही देखेगा एज अ फ्रेशर आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेगा। और आपका एटीट्यूड डेफिनेटली, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होना चाहिए और आपका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। ओके, ये सब देखते हैं। चलिए अब मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। तो रोड मैप के लिए आपको क्या करना रहेगा कि 1 बाय 1 में सब कवर करूँगा। सबसे पहले डिग्री। तो आजकल ये, आजकल नहीं मतलब ऐसा माना जाता है कि डिग्री हो गई, मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो आई एम एलिजिबल फॉर जॉब। ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री इज़ वन स्टेप टू गेट इनटू एनी आईटी इंडस्ट्री और एनी इंडस्ट्री। इट्स जस्ट वन स्टेप। ओके, डिग्री होना, एक अच्छी डिग्री विद गुड परसेंटेज इज़ गुड थिंग। सो इस पे फोकस करिए। इससे ज़्यादा और भी चीज़ें मार्केट में देखी जाती है। ओके, तो उनके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो डिग्री अच्छे परसेंटेज के साथ चाहिए। सेकंड, रिज्यूम। रिज्यूम मैंने आपको बताया कि ये आपको रिप्रेजेंट करता है एचआर के सामने। एक बहुत अच्छा रिज्यूम बनाइए, स्किल डालिए उसमें। इंटर्नशिप करी है, नहीं की है तो करिए। आई विल सजेस्ट, आपके पास टाइम है आप इंटर्नशिप करिए, 3 मंथ 4 मंथ कैसे भी सर्च करिए। बहुत सारी वेज होते हैं कि आप कई लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन हुआ, जैसे यूट्यूब हुआ। लोग अपनी शेयर करते हैं कि मैं कैसे इंटर्नशिप कर रहा हूँ। लिंक्डइन में भी आप पोस्ट डाल सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंटर्नशिप। कहीं ना कहीं कुछ होगी तो आपको मिलेगी। आपको एफर्ट डालना होगा, आपको ही ड्राइवर सीट पे बैठना होगा। ओके, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एज अ फ्रेशर था तो मुझे ये सब नहीं पता था और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ। आज मैं देख भी रहा हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रेशर्स, और ऐसा नहीं है आज कर रहे हैं, हमेशा से ये स्ट्रगल रहा है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि हम लोग को नहीं पता होता है कॉलेज के बाद इंडस्ट्री में क्या वर्क हो रहा है। अगर हम वो चीज़ जानने लगेंगे तो मुझे लगता है स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा। और दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम when you have multiple resources to understand these things like YouTube, LinkedIn, जहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, और डिस्कस कर सकते हो आप, इजीली डिस्कस कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब मैं मतलब 14+ ईयर्स एक्सपीरियंस हो के आपको वीडियो, आप अपना एक्सपीरियंस बना रहा हूँ वीडियो के थ्रू। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग, ये पहले हुआ नहीं करती थी। ओके, तो वो स्ट्रगल थे लेकिन अब वो स्ट्रगल भी कम हो गए। तो देखिए वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हर एक जनरेशन में, हर एक टाइम में एक अलग स्ट्रगल होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले जॉब लेना इजी था या अभी जॉब लेना इजी है। आज के स्ट्रगल कुछ अलग हैं, पहले के स्ट्रगल कुछ अलग थे। ओके, स्ट्रगल सब ने किया है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं या आपको ही फ्रेशर्स के बाद कुछ मिल नहीं रहा। सबको यही प्रॉब्लम फेस होती है। तो एक्सेप्शन हर जगह होती है। ओके, जब आप कंपनी में भी आओगे, मतलब मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझोगे व्हाट इज़ एक्सेप्शन, और बहुत सारे कोड भी लिखोगे एक्सेप्शन में। तो एक्सेप्शन हर जगह होती है। कुछ एक लोग बहुत क्लियर होते हैं, उनका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जॉब लग जाता है, तो ठीक है, वो एक्सेप्शन है। मैं बस कॉमन पर्सनस के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे, तो वो आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैंने रिज्यूम बताया जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एटीएस फॉर्मेट का रिज्यूम लीजिए, उसको बनाइए, उसमें सब कुछ डिटेल डालिए। ये डिटेल मत डालिए कि मैं ये कैरिकुलम एक्टिविटी में वर्क किया, वो कैरिकुलम, वो डालिए जिसके लिए आपको हायर किया जा सके, जिसके लिए आपको पे किया जा सके। थिंक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव। ओके, हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करना होगा कि आप अब कंपनी में जा रहे हो
वहाँ पर आपको कुछ नॉलेज देना होगा, जिसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी। तो आपको वो नॉलेज की तरफ फोकस करना है, समझ रहे हो आप? थर्ड इज़ स्किल, या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एक स्किल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल के लिए ही आपको हायर किया जाएगा। पहले ऐसा होता था कि चलो हम लॉट में फ्रेशर्स को हायर कर लेंगे एंड हम उनको ट्रेन करेंगे 5-6 महीने और फिर प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड करेंगे। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है और इतना बजट भी नहीं होता है। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एटलीस्ट आपको कुछ आना चाहिए, बेसिक्स आना चाहिए किसी भी स्किल में। जावा आप कर रहे हो, डॉट नेट आप कर रहे हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, सेलेनियम के बारे में आपको आना चाहिए, या डेवऑप्स कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना है चाहिए। इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप रिज्यूम के लिए इंटरव्यू के लिए मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं हायर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिए कि आपको स्किल चाहिए ही चाहिए, और वो स्किल आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। और इंटरव्यू में भी आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा कि आपको वो स्किल बेसिक लेवल पर आती है, एडवांस आपसे कोई नहीं पूछेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इस पर वर्क नहीं किया तो आई वुड से आज से ही 1 घंटा आप किसी भी एक स्किल को लीजिए और उस पर वर्क करिए। यूट्यूब वीडियो है, आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, सर्च करिए, प्रिपेयर करिए कि इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चंस होते हैं, उस चीज़ को प्रिपेयर करिए। इट्स मस्ट। थर्ड इज़ कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ही अबव लेवल, बट इट्स लाइक कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ओके। और एटीट्यूड, एक अच्छा लर्निंग एटीट्यूड आपको शो करना है। आपको ये एटीट्यूड शो नहीं करना है कि यू डोंट नीड दिस जॉब एंड नॉट। ओके। आपका जो इंटरव्यू ले रहा है डेफिनेटली ही इज़ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री और उसको एक्सपीरियंस है, आप उसको रिस्पेक्ट करते हुए वैसे ही उससे बात करिए। ओके। एंड फिफ्थ इज़ बी प्रिपेयर एंड कंटिन्यूस लर्निंग। बी प्रिपेयर एंड कंटिन्यूस लर्निंग मीन्स आज की डेट में मार्केट में इंटरव्यू कॉल बहुत कम है, आई मीन टू से जॉब्स बहुत कम है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। एआई बोलो आप उसको, या बजट कंस्ट्रेंट बोल लो, बहुत सारी चीज़ें। मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, और इवन आप लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ कि ये सब के बारे में आप सोचिए। इन सब को साइड में रखिए। जॉब्स कम है तो आपको क्या करना है, एक भी कॉल आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। आपका फोकस ये होना चाहिए, ना कि एआई के कारण जॉब नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए। यू आर जस्ट अ फ्रेशर, आप ये सोचिए आपको कैसे भी करके कंपनी में जाना है। ओके। सो बी प्रिपेयर अबाउट द इंटरव्यूज़। आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे अभी, प्रिपेयर होइए, इंटर्नशिप करिए, स्किल पे वर्क करिए। पूछना हो तो कमेंट करिए, और अगर आपको ये लगा हो कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, एक लाइक तो ठोक दीजिए। एक बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा मैंने टाइम निकाला आप लोगों के साथ बात करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर कुछ एक लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहेगा। ओके। और कुछ भी रहा तो आप मुझे पिंग करिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ओके। ओके, यही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे पिंग करिए, टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक प्रिपेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उन सब से दूर रहिए। फोकस करिए अपने लर्निंग पे, फोकस करिए अपने स्किल पे। मोटो बनाइए कि मुझे जॉब चाहिए। डेफिनेटली डिले हो रहा है, इट्स फाइन, जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ओके। सो ये फियर भी मत रखिए कि उस बंदे का हो गया, इस बंदे का हो गया। सबका अपना एक टाइम होता है, कोई जल्दी होता है, कोई लेट होता है, बट सबका हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। और बस, बेस्ट ऑफ लक।